हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए आगे इसके बारे में हम अच्छे से कुछ जानते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और इस पर एक शंकु आपको दिख रहा होगा। शंकु बना हुआ है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। किस पदों में व्यक्त करना है, पाई के पदों में। पाई का मान हमें इसमें निकालना नहीं है, सिर्फ पाई के पदों में इसको व्यक्त करना है। अब देखते हैं, दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है h, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, दोनों क्या है आपकी बराबर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ भी इसकी ऊंचाई भी क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या रेडियस, जिसको बोलते हैं हम क्या रेडियस। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r कितनी है 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या कितनी है आपकी, शंक्वाकार की भी और अर्धगोलाकार की भी 1 सेंटीमीटर। इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब ठोस का आयतन क्या हो गया आपका, पूरे ठोस का आयतन निकालना है आप, तो शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले के भाग का आयतन। ठीक है, जब आयतन आप जोड़ते हैं तो वो आराम से निकल जाते हैं, पर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको फिर वर्गीय पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही निकालना पड़ता है। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए आपको दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ता है, परंतु आयतन के लिए आपको दोनों के आयतनों को जोड़ सकते हैं, आराम से इनका आंसर निकाल सकते हैं ठोस का आयतन। तो हमने क्या किया, शंक्वाकार भाग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा शंक्वाकार भाग हो गया। अर्धगोले का क्या आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई एस क्यूब। एच नहीं होता क्योंकि जब आप एक गोला बनाते हैं तो इसकी ऊंचाई नहीं आएगी। क्या आएगी, ऊंचाई नहीं ली जाएगी, इसका सिर्फ त्रिज्या ली जाएगी। एक त्रिज्या के ऊपर से ही गोला बनता है, इससे बनता है त्रिज्या से, रेडियस से। तो आपका सिर्फ ये रेडियस ली जाएगी और ये रेडियस की क्यूब। तो 1/3 पाई में ही हमें आंसर निकालना है। आर का पता है हमें 1 स्क्वायर और इंटू 1 और 2/3 और ये क्या आ गया आपका पाई इंटू 1 का क्यूब। तो आपका क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, आपने इसको करा तो हमारा आंसर से कट गया। ठीक है, यहाँ पर आया है हमारा 1 तो ये भी 1 आ गया, तो क्या आ गया 1/3 पाई 1 इंटू 1 प्लस 2/3 क्या आ गया आपका पाई। ठीक है, क्या आ गया पाई और 1 क्यूब। अब इसको हमने क्या लिया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। इतना आपको समझ में आया। तो हम दोनों ने किसके क्या लिया, हमने यहाँ पर 3 ले लिया कॉमन में। ठीक है, तो 1 ही आ गया इसके ऊपर आ गया 2 और ये आ गया साथ में इनके पाई। आपने क्या किया, ये आ गया आपका, और करके क्या आ गया आपका 1 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। तो पाई में मान निकालने में हमारा आंसर क्या आया, पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। हमने क्या कहा रचेल से कि एक पतली एल्युमिनियम की शीट ले और वो एक मॉडल बना दे। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। किस आकार का बनाना है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हों, शंकु जुड़े हुए हों। देखिए ये, ठीक है, एक तरफ से आप ये पेन और पेंसिल के आकार का हो गया ये। और इस मॉडल का व्यास क्या लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है। व्यास कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी लंबाई कितनी लेनी है 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी लेनी है पूरी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो शंकु की इतनी ऊंचाई दोनों की क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। इधर से भी क्या हो गई शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो हम शंकु की ऊंचाई दोनों तरफ से निकाल देंगे इसमें से। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए कि उसमें खाली एरिया, हवा वाला एरिया कितना है। ठीक है, क्योंकि इसमें शंकु का एरिया हमने निकालना है, जब हमें हवा वाला एरिया पता चलेगा। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। ठीक है, बाहर की विमाएँ और अंदर की विमाएँ क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्या हो गई, इक्वल आ गई आपकी। तो हम कैसे करेंगे, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें पता है यही। और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या दी गई है क्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या और शंक्वाकार की त्रिज्या बराबर होंगी। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो व्यास आपको क्या दिया है 3 सेंटीमीटर।
तो इसकी त्रिज्या r कैसे निकलेगी 3/2 सेंटीमीटर। इतना आप सबको समझ में आया। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, h क्या दे रखी है आपको, h2 निकालनी है हमें, तो 12 में से क्या लेस करेंगे 2 इंटू शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार की ऊंचाई कितनी है आपकी 2 ही दे रखी है, तो आप क्या करेंगे 12 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, 12 में से आप कर देंगे 4 लेस, तो आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपकी सिर्फ जो ये वाला एरिया है बेलनाकार, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन आपको निकालना है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 इंटू शंक्वाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और आपका 2 इंटू शंक्वाकार भाग का आयतन, तो 2 इंटू शंक्वाकार क्या आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। शंकु का आकार क्या होता है 1 आयतन, और बेलना का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतना आपको पता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब पाई 3/2 का स्क्वायर, 8 + 2 × 2 1/3 पाई, और ये क्या आ गया 3/2 पाई का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, ये आ गया 18 पाई प्लस 3 पाई, तो क्या आ गया 21 पाई। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 21 × 22/7, तो क्या आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से हमारा कट जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, और 22 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आप सबको समझ में आया कि हम किसी भी मॉडल के अंतरिक्ष हवा का आयतन निकालने के लिए बेलनाकार भाग के आयतन को और शंक्वाकार भाग के आयतन को जोड़ना पड़ता है, और क्योंकि शंक्वाकार हमारा 2 साइड से है तो हमने 2 की इंटू यहाँ पर कर ली। इतना आप सबको समझ में आया। हम नेक्स्ट देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, ठीक है। एक गुलाब जामुन आपको दिख रहा होगा, सपोज ये गुलाब जामुन आपका बना हुआ है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो एक बॉक्स है आपका, एक कंटेनर है, जब आप स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं तो एक कंटेनर में आपको आप क्या लेकर आए हैं गुलाब जामुन लेकर आए हैं, और ये आपका क्या है इसमें रस भरा हुआ है गुलाब जामुन का, और इसमें 45 गुलाब जामुन है। कितने 45, कितनी संख्या है इनकी 45, और कितनी चाशनी होगी ये बताना पड़ेगा। तो आयतन में लगभग 30% चाशनी होती है, ठीक है, एक गुलाब जामुन में, तो 45 में कितनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, किस आकार का है बेलन के आकार का है, तो आकार भी देखना पड़ेगा कितना घेर रहा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार कैसे हैं अर्धगोलाकार आपको दिख रहे होंगे, तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब आकृति देखनी है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है हमारी r, ठीक है, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी r है, तो हमारा दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, तो 2.8 में से क्या आ गया हमारा r निकल गया, क्या आ गया r 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपका 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या आया अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई बराबर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। इन दोनों की बराबर होगी, क्योंकि ये जो त्रिज्या होगी और हमारी बेलन की जो त्रिज्या होगी वो दोनों को जुड़कर बनेगी, तभी तो ये हमारा एक गुलाब जामुन बनेगा। किसके आकार का बेलन के आकार का। अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 5 - 2 इंटू गोला कितने हमारे दो तरफ से है, ये दोनों तरफ से डिज़ाइन बना हुआ है हमारा। देखिए ये बेलन आकार है और इस तरफ से ये हमने गुलाब जामुन ऐसे ले लिया, ठीक है, तो हमारा दोनों तरफ से बना हुआ है ये एरिया, ठीक है, क्या है दोनों तरफ से एरिया बना हुआ है। जैसे हमने ये देखा तो इसमें भी हमारा दोनों तरफ से एरिया बना हुआ है। इंटू तो 2 ये हमने इंटू कर ली तो 2.2 सेंटीमीटर आ गई हमारी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है हमें पूरे का, तो बेलनाकार भाग का आयतन और अर्धगोले के भाग का आयतन हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और कितने अर्धगोले आपके दो, तो 2 से इसमें इंटू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पाई r स्क्वायर हो जाता है हमारा बेलनाकार भाग का आयतन, तो हमने क्या कर दिया 2 इंटू, और हमारा अर्धगोले का क्या आता है 2/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा क्यूब आएगा क्योंकि एक 3D आकृति है, इसको हम क्या लेंगे क्यूब में लेंगे। पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब, तो पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई 1 प्लस 0.4 का क्यूब। अब 22/7 हमने पाई का मान रख दिया, तो 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4/3 और पाई का मान 22/7 रख दिया, ये आ गया 1.4 और 1.4 हमने इसकी क्यूब निकाल ली, ठीक है।
अब क्या आ गया 13.552 प्लस 11.59498, तो क्या आ गया 25.05 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना आपको समझ में आया। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो गया 45 इंटू 25.05 क्या आ गया आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या गया 1122.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है हमें। तो 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% हमें लेना होगा। तो हमारा 45 का कितना आयतन था 2.225 इंटू 30/100, तो कितना आ गया हमारा 338.17, कितना हो गया हमारा 338 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना आप सबको समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, कलमदान, यहाँ पर एक आप पेन लगा सकते हैं। ठीक है, पेन स्टैंड, क्या बोलेंगे इसको पेन स्टैंड। ठीक है, किसका बना हुआ है और कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बना दिए गए हैं। इस तरीके से देखिए कि पेन की आकृति क्या होती है शंक्वाकार आकृति होती है। ये आपके पेन खड़े कर दिए यहाँ पर। घनाभ की विमाएँ क्या हो गई 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इंटू हमारे क्या हो गए 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाती है हमारी घनाभ में। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी दी हुई है आपको 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है कि कितनी लकड़ी का यूज इसमें किया गया है। देखिए आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर और इसका जो ये दिया हुआ है आपको त्रिज्या वो दी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है गड्ढे की गहराई कितनी दी हुई है एच आपको दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। आर कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा गड्ढे का आयतन। अब क्या करना है आपको पता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 इंटू गड्ढे का आयतन कितना हो गया आपका 1/3। गड्ढा क्या हो गया आपका इस शेप में हो गया ये। ठीक है, इस शेप में हो गया, इस शेप में हो गया, शंक्वाकार शेप में। तो शंक्वाकार का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बराबर 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये हमने यहाँ से ले लिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 1/3। ये पाई का मान और ये आ गया आपका 1/2 का स्क्वायर और ये आ गया आपका एच। ठीक है, क्या आ गया एच का मान 1.4, यहाँ से हमने देखा था ये रहा। ठीक है, तो क्या आ गया 525 माइनस क्या हो गया 1.47 और ये आ गया 423.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आप सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन कि हमने कैसे पेन स्टैंड को लगाने के लिए यहाँ पर शंक्वाकार शेप ली गई थी। ठीक है, तो हमें इस वाले एरिया का भाग का हमें क्या निकालना था आयतन निकालना था कि कितने आयतन में। तो घनाभ का आयतन में से हमें लेस करना है क्या गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे के आयतनों को लेस कर देंगे घनाभ में से तो हमारा जो बचा हुआ एरिया है वो हमारा उसका आयतन आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। यदि ऊपर की तक पानी भरा हुआ है, कहाँ तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अगर यहाँ पर सपोज जब हम बर्तन में शीशे से कुछ गोलियाँ प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है डाली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर आ जाता है। अब इसमें हम गोलियां डालेंगे तो इसका चौथाई भाग क्या हो गया बाहर आ जाएगा। पानी बाहर आ जाता है, जैसे कोई घड़ा होता है घड़े में पानी भरा हुआ होता है तो आप इसमें कंकड़ डालेंगे तो पानी ऊपर उठ कर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपके शंकु में जब आप इसमें क्या डालेंगे गोलियां डालेंगे तो गोली कितने की 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली और वो गोली ऊपर उससे पानी आपको ऊपर आ जाएगा। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलियां कितनी डाली गई हैं कि आपका पानी ऊपर आ गया है। तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। शीशे की गोलियों की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। माना बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है n मान लेते हैं। इसलिए बाहर निकाले गए पानी का आयतन कितना हो गया आपका n इंटू शीशे की गोली का आयतन 1/4 इंटू शंक्वाकार बर्तन का आयतन इंटू n इंटू शीशे की गोली का आयतन। तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्क्वायर क्यूब। तो आर क्यूब एच और एन इंटू 16 पाई स्क्वायर क्यूब। तो 5 क्यूब इंटू 8 क्या आ गया, एन इंटू 16 इंटू 0.5 का क्यूब। तो एन कैसे निकालेंगे, एन के अपोजिट में रख लेंगे 2.5 इंटू 8 और ये आ गया 16 इंटू 1.7 का क्यूब, ये आ गया 100। ठीक है, इसलिए बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या कितनी हो गई आपकी 100। तो 100 गोली आपने डाली है जो पानी ऊपर उठकर आपका आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई क्या है 3.14 लीजिए। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो स्तंभ का आयतन आप निकाल लेंगे बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन के आयतन को जोड़ के। तो दोनों के आयतनों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 3.14 इसका मान है और 35520 हमारा क्या आ गया। ठीक है, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना था 8 ग्राम, इसलिए हमने इसको क्या करा है, इसको 8 ग्राम से इंटू कर दिया और हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, 89,000, ठीक है 82262.4 ग्राम। तो हमारा ये केजी में आंसर आ गया। हमने इसको 100 से डिवाइड कर लिया तो हमारा ग्राम को केजी में हमने चेंज कर लिया। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आया था और 60 इसकी क्या थी, ये थी, और आपका 2 सेंटीमीटर आपकी इसकी ऊंचाई दी हुई थी और इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, व्यास 24 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ 12। इतना आप हम सबने क्वेश्चन में समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, एक शंकु सम्मिलित है और 60 सेंटीमीटर, देखिए 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 120 और 160 आपकी ऊंचाई दी हुई है और इसकी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं, इस ठोस में पानी में क्या हुआ है, पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में एक सीधा डाल दिया गया है, बेलन में डाला गया है। इस बेलन की तली को स्पर्श करें यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन से बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाती है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तीनों की बराबर हो गई। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी इतनी दी हुई है, शंक्वाकार की ऊंचाई ये दी हुई है। तो बचे भाग का आयतन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बेलन के आयतन में से लेस कर देंगे गोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। तो हमने दोनों के आयतन लिख दिए और इनको इसमें से लेस कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, पाई 60 स्क्वायर 1840 प्लस 4 और ये आ गया 20, ये पाई का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया सेंटीमीटर में, इसका आंसर हमें किस में निकालना है, मीटर में। तो 1.131 मीटर क्यूब। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक गोलाकार कांच के बर्तन में एक आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कितनी है। एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत। मानते हुए हमें क्या करना है, ये देखना है पाई का मान। तो गोलाकार भाग हमें दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। तो बर्तन का आयतन क्या निकाला, गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। ये हमें इसका चित्र दिया हुआ है जिसमें हमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब देखिए हमने पूरे फॉर्मूले लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, उसका उत्तर था ये और हमारा क्या आया 346.151 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इससे आधारित कुछ क्वेश्चनों को किया और हमने किस तरीके से आयतन के क्वेश्चनों को निकाला है वो हमने अच्छे से इसमें सीखा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।